देखो जी चैप्टर का नेम है क्वाड्रिलेटर। सब तो पहले तो आप क्वाड्रिलेटर बॉडी देखते हैं भी की क्वाड्रिलेटर की होंगे ओह पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स ओह पॉलीगन जिसकी कितनी साइड्स हो 4 साइड्स हो उसमें की बोलिया हुआ क्वाड्रिलेटर। अब फिर किसी को पहला पॉलीगन का मतलब नहीं पता, पहला पॉलीगन देख लो की पॉलीगन की होंगे any closed curve which is made up of only line segment like as मैंने ये चीज बनाई एक क्लोज फिगर है तो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट दी मिलके बनी है तो एक पॉलीगन है। यदि गल करा एक क्लोज्ड फिगर है सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट दी मिलके बनी है तो ये पॉलीगन है। एक क्लोज्ड फिगर है ते ये सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट दी मिलके बनी है तो ये पॉलीगन है। हुन ये की है लाइन सेगमेंट दी तो मिलके बनी है लेकिन ये क्लोज्ड नहीं हैगी। अगर क्लोज्ड नहीं हैगी तो पॉलीगन नहीं हैगी। पॉलीगन की होंदा है एनी क्लोज्ड फिगर एनी क्लोज्ड कर्व व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। मतलब पॉलीगन लिए दो चीज़ें होनी जरूरी है। पहली गल तो वो क्लोज्ड होनी जरूरी है ते दूसरी गल वो लाइन सेगमेंट दी मिलके बनी मिलके बनी होनी चाहिए है लाइन सेगमेंट। माइंड बिल्कुल क्लियर हो गए कि पॉलीगन की होंदा है पहली गल वो क्लोज्ड होनी चाहिए है। पहली गल की होनी चाहिए क्लोज्ड क्लोज्ड का मतलब लाइक ऐसे ओपन है। ओपन किਵੇਂ समझोगे सी इसका मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ए है ते एंड पॉइंट ए है या ਤੁਸੀਂ कह सकते हो कि एंड पॉइंट ए है और स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट ए है। इन शॉर्ट ਜਿਹਦਾ स्टार्टिंग ਤੇ एंडिंग पॉइंट ਆਪਾਂ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन अगर इस फिगर ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਓਪਨ ਹੈ ਇਹ ओपन नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਉਰੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਉਰੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਇਹੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਡੀਪ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਹਲਾ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਕੀ ਹੈ ਐਨੀ ਪੋਲੀਗਨ ਵਿਚ ਹੈਵ 4 ਸਾਈਡ। ਪਹਿਲਾ ਪੋਲੀਗਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ कोई भी क्लोज्ड कर्व ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਵੇ लाइन सेगमेंट से। मतलब ये टाइप सारे तो बिल्कुल चंगी तरह क्लियर होनी चाहिए है। पॉलीगन की है कोई भी क्लोज्ड हो लाइक ऐसे क्लोज्ड नहीं है तो पॉलीगन नहीं है। और कुछ भी लाइक एज ए बनाता ए भी पॉलीगन नहीं है क्योंकि क्लोज्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं क्लोज्ड कर दा तो ये पॉलीगन है की है ये पॉलीगन है की है। पॉलीगन की है लाइन सेगमेंट दी मिलके बनी होवे ते की होवे क्लोज्ड होवे। क्लोज्ड होवे ते केदी मिलके बनी होवे लाइन सेगमेंट। लाइक ऐसे मैं क्या करा एक क्लोज्ड तो है लेकिन लाइन सेगमेंट दी नहीं मिलके बनी। एक क्लोज्ड तो है लेकिन लाइन सेगमेंट दी मिलके नहीं बनी। वो सिंपल कर्व पहले कर्व दी सिंपल होनी चाहिए है। वो सिंपल कर्व हुन कर्व की होंदी है वो भी देख लो कि लाइक ऐसा अगर मैं जिवें छोटे होंदे नहीं बनाया करदे सी आपा एक चीज ये बनाया करदे हुंदे सी आपा देखिए करदे कि ये आपा बिना पेन चक्के नहीं बना सकदे वो चीज। एक प्लेन ते ਆਪਾਂ बिना पेन चक्के ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਵ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪੋਲੀਗਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੋਲੀਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੋਲੀਗਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ 3 ਸਾਈਡਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਈਡਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਈਡਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ पॉलीगन की होता है any closed figure any closed simple curve which is made up of only line segment उनकी बोलते हैं अपन पॉलीगन। अगर उसकी 4 साइड्स है तो उनको अपन बोल देंगे क्वाड्रिलेटर क्योंकि 3 साइड वाले बोले जाते हैं ट्रायंगल 4 वाले नु क्वाड्रिलेटर 5 वाले नु पेंटागन 6 वाले नु हेक्सागन 7 वाले नु हेप्टागन 8 साइड वाले नु ऑक्टागन 9 साइड वाले नु नोनागन 10 साइड वाले नु डेकागन आगे 11 गन 12 गन 13 गन एंड सो ऑन चलता रहता है। तो मेन अपना जो चैप्टर है वो क्या है क्वाड्रिलेटर। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ क्वाड्रिलेटर क्लियर होना चाहिए ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ कि ਉਹ ਪੋਲੀਗਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਈਡਸ ਹੈ 4 ਸਾਈਡਸ ਹੈ। अगर ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ कि अगर ने पूछा कि क्वाड्रिलेटर ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਐਨੀ ਪੋਲੀਗਨ ਵਿਚ ਹੈਵ 4 ਸਾਈਡ। ਉਹ ਪੋਲੀਗਨ ਜਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਈਡਸ ਹੈ 4 ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ क्वाड्रिलेटर। फिर अगला क्वेश्चन पूछ सकता है भी पॉलीगन की होता है तो ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਵੀ any closed curve which is made up of only line segment any simple closed curve which is made up of only line segment। ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟੋਗੇ
ਤਾਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਮੇਨ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਗਨ ਜਿਸ ਦੀ 4 ਸਾਈਡਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਗਨ ਜਿਸ ਦੀ 4 ਸਾਈਡ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਗਨ ਜਿਸ ਦੀ 4 ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ। ਅੱਗੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ 6 ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਅੱਗੇ 6 ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्वाड्रिलेटरल अगे 6 टाइप होती है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट ते एक हैगी है ट्रेपेज़ियम। है ये सारी क्वाड्रिलेटर, सारे च 4 साइड्स हो गया, लेकिन हर एक जो कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगे जी ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਉਹ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 4 ਸਾਈਡਸ 4 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4 ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 4 ਹੀ ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ 4 ਸਾਈਡਸ ਹੈ, 4 ਹੀ ਐਂਗਲ ਹੈ ਤੇ 4 ਹੀ ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੈ, 4 ਹੀ ਕੋਨੇ ਨੇ। 4 ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ, 4 ਐਂਗਲ ਨੇ ਤੇ 4 ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਨੇ ਨੇ, ਵਰਟਿਸਿਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਨੀ ਪੋਲੀਗਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ 4 ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਈਡਾਂ ਹੋਣ ਉਸ ਪੋਲੀਗਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ? ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ। ਅੱਗੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਦੀ 6 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ਮ, ਸਕੁਅਰ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਰੋਮਬਸ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਾਈਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। देखो नाम तो क्लियर हो रहा है, पैरेललोग्राम। पैरेलल मतलब जिसकी अपोजिट साइड्स की होना पैरेलल, जिसकी अपोजिट साइड्स की होना पैरेलल। ਜਦੋਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ। मेन पैरेललोग्राम की चीज करेंगे कि पैरेललोग्राम की होता है जिसकी अपोजिट साइड्स की होन पैरेलल, मतलब ए बी सी डी, ए बी पैरेलल सी डी ते ए डी पैरेलल बी सी। पैरेललोग्राम की होती है अपोजिट साइड्स की होती है पैरेलल होती है, ए बी पैरेलल डी सी, ए डी पैरेलल बी सी। हजे तक दिमाग से कोई लोड नहीं लेना, हज तक जस्ट एक वर्ड दस्या क्वाड्रिलेटर। कोई भी पॉलीगन जिस दे 4 साइड्स होण ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ। ਅੱਗੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਦੀ 6 ਟਾਈਪਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੋਣ ਪੈਰਲਲ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਗੋਨਲ ਬਣਾਵਾਂ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਇਗੋਨਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ 2 ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2 ਕੰਗਰੂਐਂਟ ट्रायंगल की कर देता है? डिवाइड कर देता है। मतलब जो डायगोनल है ए वाला ट्रायंगल ते वाला ट्रायंगल की है? कॉन्ग्रुएंट है। बहुत इजी तरीके नाल तुसीं इसनूं प्रूव कर सकते हो। किवें प्रूव कर सकते हो? चेक करो। ए वाला लाइन इस दे पैरेलल है, ए वाली ट्रांसवर्सल है, तो इस करके ए वाला एंगल इस दे इक्वल हो गया किवें? अल्टरनेट एंगल, क्योंकि AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC ते जो AC है वो की है? ट्रांसवर्सल है। AC की है? ट्रांसवर्सल है। इस करके जो A वाला एंगल है DAC, एंगल DAC वो किस दे इक्वल हुआ? BCA दे। एंगल BCA दे किस रीजन करके? अल्टरनेट इंटीरियर। एंगल क्लियर? मैं अज तक की दस रहा कि पैरेललोग्राम दी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम दी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो इस तो मैं अपना फर्स्ट रिजल्ट बना रहा
कि जो ਇਹਦਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਟੂ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਟੂ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ए वाला एंगल इस एंगल ਦੇ ਕਰੂਗਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਕਿਉਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ, AD ਪੈਰਲਲ BC, AC ट्रांसवर्सल है, तो ए वाला एंगल तो ए वाला एंगल की हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ सही? उसी प्रकार चेक करो, जो AB है वो DC दे पैरेलल है, AB DC दे पैरेलल है, ते AC की है ट्रांसवर्सल है। तो अब तो कह सकते हैं जो A वाला एंगल है वो इस दे इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप की कमांगे AB पैरेलल DC, क्योंकि जो अल्टरनेट इंटीरियर होता है वो पैरेलल ते ट्रांसवर्सल दा विचला एंगल होता है, पैरेलल ते ट्रांसवर्सल दा विचला एंगल होता है। तो आप की कह रहे हैं AB पैरेलल DC। एक गल सुनो, लाइक ऐसा कर ऐसी होती फिगर जिवें एवें फिगर होती है। हुण एक चीज सॉरी मान लो फिगर कुछ इस प्रकार होती है। हुण इहदे विच A लाइन इससे पैरेलल है, A ट्रांसवर्सल है, पूरे A वाला एंगल दे इक्वल होगा, लेकिन A वाला एंगल इस दे इक्वल नहीं है। इस गल का ध्यान दिता जाए, जेड़ा A वाला एंगल है एंगल 1 वो एंगल 2 दे इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि A1 लाइन इस दे पैरेलल है, A ट्रांसवर्सल है, पैरेलल ते ट्रांसवर्सल विच A वाला एंगल बन रहा है, पैरेलल ते ट्रांसवर्सल विच A वाला एंगल बन रहा है, तो एंगल 2 एंगल 1 दे इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन कई जने फ्लो च रट्टेबाजी A वाला एंगल नु इस दे इक्वल कह दिंदे हैं, लेकिन ध्यान दियो A वाला एंगल A दे इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? केड़ा मैंने A वाला लाइन दे पैरेलल दित्ती है, A लाइन दे पैरेलल तो नहीं हैगी, फिर A जे लाइन दे पैरेलल ते तो मैं आप अल्टरनेट इंटीरियर नाल इक्वल नहीं कह सकते। तो इस करके ये चीज मैं तुहानू क्यों समझा रहा कि कई जने इहनू डायरेक्ट कह देंगे कि A वाला एंगल इहदे इक्वल अल्टरनेट, A वाला एंगल इहदे इक्वल अल्टरनेट, लेकिन रीजन लिखियो A वाला एंगल इहदे इक्वल अल्टरनेट कदों होया? ਜਦੋਂ AB पैरेलल DC ਸੀ ਤੇ AC ट्रांसवर्सल ਸੀ, ਤੇ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ AD ਪੈरेलल BC ਸੀ ਤੇ AC ਕੀ ਸੀਗਾ? ट्रांसवर्सल ਸੀ। मतलब ਜਿਹੜੀ ਥਿਓਰਮਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਡੈਪਥ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੇ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ A ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿ A ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟ, A ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। लेकिन कंसेप्ट क्लियर रखो, क्योंकि A1 लाइन इस दे पैरेलल है, A ट्रांसवर्सल है, तो A वाला एंगल इहदे इक्वल होगा अल्टरनेट, क्योंकि पैरेलल ते ट्रांसवर्सल दे विच आ रहा है। लेकिन A वाला एंगल इहदे इक्वल अल्टरनेट नाल नहीं हो सकदा, क्योंकि पैरेलल ते ट्रांसवर्सल विच नहीं आ रहा। समझ आ गई जो मैं तुहानू समझाउण दी कोशिश कर रहा हूं? बहुत निक्की निक्की गल्लां ने, लेकिन मैटर बहुत करदियां ने। तां उरे मैं की गल समझा रहा, AB पैरेलल DC है, पूरे ही ट्रांसवर्सल है, तो जो A वाला एंगल है ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗਾ अल्टरनेट एंगल, क्योंकि पैरेलल ते ट्रांसवर्सल विच यही वाला एंगल है। जो A वाला एंगल है BAC वो किहदे इक्वल होगा? DCA दे अल्टरनेट एंगल। उसी प्रकार AD पैरेलल BC AC ट्रांसवर्सल, तो DAC किहदे इक्वल होगा? BCA दे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरी चीज किहड़ी लिखांगे आपां? देखो इह चीज लिखांगे पूरी, AB पैरेलल DC ते AC की है ट्रांसवर्सल, AC की है ट्रांसवर्सल। और तो मैं क्या लिख सकता कि जो एंगल ये है एंगल BAC वो किस दे इक्वल होगा? एंगल DCA दे, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ते हुण चेक कर लो ये दो ट्रायंगलां दे विच, इन्हां दोनों ट्रायंगलां च A वाला एंगल इहदे इक्वल है अल्टरनेट, A वाला एंगल इहदे इक्वल है अल्टरनेट, AC इक्वल AC कॉमन, A वाला एंगल इहदे इक्वल है अल्टरनेट, A वाला एंगल इहदे इक्वल है अल्टरनेट, A वाली साइड की है कॉमन, तो ASA नाल दोनों ट्रायंगल की हो जाती है कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। एक बार ध्यान नाल सुनो, एक बार चीज की कह रहा मैं, चलो अपन ये दो ट्रायंगल चक रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। छोटी छोटी गल्लां में डेप्थ समझोगे ना, मुश्किल तो मुश्किल क्वेश्चन भी आसान है, बिल्कुल ध्यान ਨਾਲ समझ। ये दो ट्रायंगलों में मैं कॉन्ग्रुएंट करना है। ये दो ट्रायंगलों में किਵੇਂ कॉन्ग्रुएंट करूंगा? मैं कहूंगा A वाला एंगल ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ अल्टरनेट, एंगल BAC ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ एंगल DCA ਦੇ
क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या कह सकते अपने कितने कर गई है आसी इनू वन इक्वेशन दे दो इनू टू दे दो फ्रॉम इक्वेशन 2 ठीक है सेम एज ए वाला एंगल इस दे इक्वल है एंगल DAC के दे इक्वल है BCA दे एंगल BCA किस दे इक्वल है एंगल DAC दे अल्टरनेट इंटीरियर या कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 और तो अपन कह सकते हैं AC इक्वल टू AC कॉमन तो अपन की लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है वो किस दे कांग्रुएंट होगी ट्रायंगल का नेम ध्यान ਨਾਲ ਦਿਓ ट्रायंगल का नेम ध्यान ਨਾਲ देना पूरे ਵਿੱਚ A है पूरे ਵਿੱਚ C है मतलब सॉरी ABC सी पूरे ਵਿੱਚ A है पूरे ਵਿੱਚ C है मतलब A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ C ਆਊਗਾ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ C पूरे ਵਿੱਚ C है पूरे ਵਿੱਚ A है मतलब C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ A पूरे ਵਿੱਚ A है पूरे ਵਿੱਚ C है ਤਾਂ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ C ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ पूरे ਵਿੱਚ C है ਤੇ पूरे ਵਿੱਚ A है मतलब C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ A ਤੇ ਉਧਰ ਕੌਣ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੱਲਾ D ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ CDA ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਨੇਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਨੇਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ क्योंकि CPCD भी फिर उसी अकॉर्डिंग होता है तेरे ट्रायंगल का नाम किसी CDA उन्हें भी चेंज कर दियो तो लिख दियो CD किस रूल नाल कांग्रुएंट हुई है ASA रूल नाल की हुई है कांग्रुएंट ASA रूल नाल की हुई है कांग्रुएंट बस यही अपने शो करना सी कि दो ट्रायंगल रखे होंगे कांग्रुएंट ते मोर ओवर पैरेललोग्राम दी अपोजिट साइड्स की हुंदी ने इक्वल हुंदी ने पैरेललोग्राम दी अपोजिट साइड्स की हुंदी ने इक्वल हुंदी है क्यों इक्वल हुंदी है उरो तो चेक करो CPC का लिख सकदा AB नु किदे इक्वल लिख सकदा चेक करो AB फर्स्ट टू अक्षर है और फर्स्ट टू अक्षर कौन है CD ता AB किससे इक्वल होगी CD दे बाय CP CD बाय CP CD ते दूसरी गल जो AD है किससे इक्वल होगी AD लास्ट दे दो अक्षर है और लास्ट के अक्षर कौन है CB ता AD किदे इक्वल होगी CB दे बाय CP CD हैंस आप कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम दे अपोजिट साइड्स की हुंदी है इक्वल मतलब ਆਪਾਂ डायरेक्ट 8th क्लास तक डायरेक्ट कह करते कि पैरेललोग्राम की हुंदा जिहदे अपोजिट साइड्स पैरेलल है अपोजिट साइड्स इक्वल है पैरेललोग्राम दी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਪੋजिट ਸਾਈਡਸ ਪੈरेलल ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕੀਤੀ ट्रायंगल कंग्रुएंट करके CPC ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਪੋजिट ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਲਿੱਤੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ 8.1 ਥਿਓਰਮ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ 8.1 ਥਿਓਰਮ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 8.2 ਥਿਓਰਮ 8.1 थ्योरम में prove that diagonal of parallelogram divide it into two congruent triangle कि जो पैरेललोग्राम ਦਾ डायग्राम ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ congruent triangle ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਨੂੰ congruent ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਕਾਮਨ ਬਾਈ ASA दोनों ट्रायंगल हो गया congruent सेकंड थ्योरम है कि प्रूव करो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਰੋਗੇ CPC ਨਾਲ AB DC ਤੇ AD BC ਸਮਝ ਚਲੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਹੈਂਸ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਹੈਂਸ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਸਮਝ ਚਲੀ